नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण का एक घटक विशेषण के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि देखो, तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हैं। इस वाक्य में कमल संज्ञा है और सुंदर विशेषण है। टोकरी में 10 अमरूद है, अमरूद संज्ञा और 10 विशेषण। यहाँ पर कमल सुंदर है, टोकरी में 10 अमरूद है, तो संज्ञा की विशेषता बताई गई है। तो इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर नीलू अच्छा गाती है, पर्वत ऊंचा है। नीलू गाती है लेकिन अच्छा गाती है, पर्वत ऊंचा है, मतलब यहाँ पर अच्छा और ऊंचा ये गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला एक भेद है संख्यावाचक विशेषण। घर में 10 लोग हैं, वहाँ कितने छात्र हैं? अब यहाँ पर लोग 10 है, छात्र कितने हैं, मतलब संख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। इसमें से पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। कल रात 2 चोर आए थे, कक्षा में 50 छात्र हैं। यहाँ पर 2 चोर, 50 छात्र, ये शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण का और एक भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, मैदान पर सभी बच्चे खेल रहे थे। अब यहाँ पर लोग संज्ञा है और सैकड़ों विशेषण है। सैकड़ों इस शब्द से कितने लोग मारे गए, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा माने नाप, तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सीता ने 5 किलो शक्कर लाई। शक्कर संज्ञा है और कितने लाई है, तो 5 किलो। ये शक्कर की मात्रा 5 किलो शब्द ने बताई है, तो 5 किलो ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि बाजार से 25 किलो गेहूँ लाए। यहाँ पर गेहूँ संज्ञा है और 25 किलो ये निश्चित परिमाण की मात्रा हमें समझती है। इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का और एक भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि चाय में
कम चीनी लेनी चाहिए। यहाँ पर संज्ञा चीनी है, अब वो कितनी लेनी चाहिए, तो कम। तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण है, इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़े चावल, बहुत नमक, कम चीनी, थोड़ा तेल, इस प्रकार ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण का अगला एक भेद है सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर यह पाठशाला मेरी है। अब ये विशेषण सर्वनाम के रूप में होता है और वो विशेषता बताने का काम करता है। जैसे कि यह पाठशाला मेरी है, पाठशाला संज्ञा है और उस संज्ञा के लिए ही सर्वनाम है यह। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह, यह, मेरा इत्यादि। धन्यवाद।